हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप और मैं हूं स्वाति। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी के बयान। बहुत सारे हैं और बहुत दिन हो गए मैंने उनके बयान नहीं किए, तो आज उनका बयान करने वाले हैं हम इस वीडियो में। मदीना मस्जिद एंड कोर्ट ऑर्डर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अवाम कह रही है हमारे पास करीब में कोई मस्जिद नहीं है और 40 साल से 25 साल या 30 साल, मुझे नहीं पता, यानी काफी साल हो गए, इतनी बात तो यकीनी है। कुछ लोग जाके एप्लीकेशन जमा कराएं महल्ले के ना, तो अदालत दे देगी कि भाई ठीक है, ये जब पब्लिक ही इस पे खुश है, मस्जिद पे खुश है, सारे खुश हैं, तो हम भी इस पे खुश हैं। ठीक, पब्लिक कह रही है हमें पार्क नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मस्जिद चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये बनु उमैया के दौर में पैदा होते हैं ना, तो ये बनु उमैया को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये आज बैठ के बनु उमैया के खिलाफ बोलते हैं, बनु उमैया, क्योंकि बनु उमैया गए, खत्म, ठीक है ना। लेकिन अगर ये उस दौर में होते तो बनु उमैया के सबसे बड़े हामी ये लोग होते। गवर्नमेंट किस एक बालिश जमीन की मालिक नहीं है। जिस जमीन को हम गवर्नमेंट की जमीन कहते हैं वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो पब्लिक की होती है, वो मफादे आम्मा की होती है, समझ रहे हो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ये जो मस्जिद का इशू चल रहा है ना, मदीना मस्जिद, इसमें बाज़ हजरात का ये कहना है कि ये इल्लीगल जगह थी और उस पर वो कब्ज़े वाली हदीसें पेश की जा रही हैं कि जिसने एक बालिश ज़मीन पे कब्ज़ा किया, नाजायज़ कब्ज़ा, तो 7 ज़मीनों का तौक़ उसके गले में डाला जाएगा। समझ रहे हैं, ये हदीस यहाँ फिट नहीं होती है। हर बात हदीसों के हवालों से नहीं होती। जो हदीस जिस मौके के लिए है ना, उसको उसी मौके पे फिट करना चाहिए। ये किसी की ज़ाती ज़मीन पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा कर ले, उसको कब्ज़ा कहा जाता है, उसको नाजायज़ कहा जाएगा, उस पर ये हदीस सादिक होती है। पार्क ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कुछ होती नहीं है, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट किस एक बालिश ज़मीन की मालिक नहीं है। जिस ज़मीन को हम गवर्नमेंट की ज़मीन कहते हैं वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो पब्लिक की होती है, वो मफादे आम्मा की होती है, समझ रहे हो। पब्लिक उस पर कब्जा करेगी तो उस कब्जे को ये नहीं कहा जाएगा जिसने गासिबाना कब्जा किया और उस पर, हाँ, पब्लिक उस पर अपने जाती मफाद के लिए, जैसे बिल्डर लोग नाजायज जमीन पे कब्जा करके अपनी बिल्डिंगें बना देते हैं, अवामी जमीन पे कब्जा करके अवाम की परमिशन के बगैर, और अवाम का नुमाइंदा गवर्नमेंट होती है, तो वो तो कहा जाएगा नाजायज है। लेकिन ये जो मस्जिद पार्क की जगह थी, तो ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। पार्क भी मफादे आम्मा के लिए। जब वहां की अवाम कह रही है कि हमें करीब में कोई मस्जिद नहीं है, अवाम कह रही है हमारे पास करीब में कोई मस्जिद नहीं है और 40 साल से 25 साल या 30 साल, मुझे नहीं पता, यानी काफी साल हो गए, इतनी बात तो यकीनी है। हाँ, मुझे अभी जहाज में पेशावर से एक वकील ने बताया 40 साल पहले ये मस्जिद बनी है, अभी मुझे याद आया। तो 40 साल से एक जगह बनी हुई है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग खुश है, उस पर मुतमईन है, तो ये कब्जे की जमीन नहीं है। अब अगर उसको खींच के उस पर गवर्नमेंट कब्जा करती है तो ये हदीसें गवर्नमेंट को सुनाने की हैं कि नाजायज कब्जा जिसने किया उस 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। क्योंकि जब पब्लिक की जमीन थी, पब्लिक ने उसको बना के उस पर पब्लिक राजी है, करीब में कोई मस्जिद भी नहीं है, तो अब अगर पब्लिक कह रही है, एहतजाज कर रही है, हमें जगह चाहिए, तो गवर्नमेंट पर लाजिम है कि वो उसको लीगल करे, वो उसको कहे हाँ भाई जब पब्लिक इस पर राजी है तो हम इसको मस्जिद देने के लिए तैयार हैं। फिर हुकूमत का हट धर्मी करना, डट जाना कि नहीं जी हम इसको गिराएंगे, इसका मतलब आपकी नजर में अल्लाह के घर की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं अफसोस करता हूं, ये यूरोप या अमेरिका में होती ना, इतने लोग एहतजाज करते हुए इसको लीगल कर देते। मेरे कजन अमेरिका में, उन्होंने कहा यार इतना बड़ा इशू तो नहीं है, कुछ लोग जाके एप्लीकेशन जमा कराएं महल्ले के ना, तो अदालत दे देगी कि भाई ठीक है, ये जब पब्लिक ही इस पे खुश है, मस्जिद पे खुश है, सारे खुश हैं, तो हम भी इस पे खुश हैं। ठीक, पब्लिक कह रही है हमें पार्क नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मस्जिद चाहिए। तो मैंने कहा ये अमेरिका में होगा ठीक है ना, ये यहां नहीं है, ये अमेरिका में है जहां आज़ादी का मतलब वाकई आज़ादी है, यहां अपने मतलब की आज़ादी है। बहरिया टाउन की कितनी इल्लीगल ज़मीनों को लीगल किया है कि नहीं किया है, कितनी इल्लीगल, ये तो बहुत केस चले हैं, पैसे भी खिलाए गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, अभी क्या हम गहराई में जाएं, बहुत कुछ हुआ है। इस्लामाबाद की कितनी इल्लीगल ज़मीनों पे बिल्डिंग बनी है, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, अदालतों ने लीगल कर दिया, उन्होंने कहा ये प्रोसेस से गुजरो लीगल हो जाएगी। तो यहां भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन वही बात है, जब
एक तो इनको मजहबी स्कॉलर सारे मिल जाते हैं अपनी मर्जी के। ये जितने मजहबी स्कॉलर जो आज इन मामलात में हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये बनु उमैया के दौर में पैदा होते हैं ना, तो ये बनु उमैया को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये आज बैठ के बनु उमैया के खिलाफ बोलते हैं, बनु उमैया, क्योंकि बनु उमैया गए खत्म, ठीक है ना। लेकिन अगर ये उस दौर में होते तो बनु उमैया के सबसे बड़े हामी ये लोग होते। तो तकरीरें करवा लो बैठ के। तो नेस्ला टावर भी गलत गिरा है, और अगर गिरा था तो उस बिल्डर से पैसे निकलवाओ इन अवाम को दो जिनके फ्लैट तबाह हुए वहां पे। सॉरी, उस बिल्डर से नहीं, वो जो गवर्नमेंट, क्योंकि बिल्डर ने भी तो गवर्नमेंट की परमिशन से किया ना। वो दिखा रहा है कि यार मुझे हुकूमत के अफसरान ने परमिशन दी है। तो बिल्डर जिम्मेदार नहीं है ना, वो लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार वो हुकूमती एहलकार है, उसने कागज दिया क्यों यहां बिल्डिंग बनाने के लिए। उसको पकड़ के बोलो इतने करोड़ रुपए हर्जाना अदा करो। अगर आप उसको पकड़ के उसके ऊपर बिल्डिंग का खर्चा नहीं डालते तो इसका मतलब आप इंसाफ नहीं चाहते हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो जिनके घर गिरते हैं ना, उनसे पूछो कि उनकी क्या कैफियत और उनके क्या जज्बात होते हैं। तो इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं यार वो ठीक हैं, वो गैर मुस्लिम होके भी ना कानून को बहरहाल फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ अजीब, पता ही नहीं कानून है क्या, एक भेड़ चाल चल रही है। उसी इलाके में पता नहीं कितनी बिल्डिंगें बनी हुई होंगी, वो भी किसी पार्क की जगह पे बनी हुई होगी, वो किसी ग्राउंड पे बनी हुई होगी। पूरा मुल्क भरा हुआ है इससे। और इस्लामाबाद में बहुत सी ऐसी बिल्डिंगों को लीगल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह इनको हिदायत दे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये बहुत बड़ा मसला है, शायद पाकिस्तान का मसला है। और मुफ्ती तारिक मसूद जी ने ये सही बात कही है कि बाहर के देश में तो आज़ादी है, यहाँ पे तो आज़ादी भी आज़ादी नहीं है। तो ये सही बात कही है कि अमेरिका में होते तो शायद ये लोग सोचते कि अगर लोग शायद खुश है तो हम भी खुश है, तो ये लीगल कर देते। शायद ये मसला था कि मस्जिद के बाहर उनको गाड़ी पार्किंग में जगह नहीं मिल रही थी, बहुत दूर से वो लोग आते थे मस्जिद में, इसलिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मुफ्ती तारिक मसूद है तो वो बहुत मुफ्ती है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं वो, तो उनके उनके बारे में और उनकी सोच बहुत वो बहुत अच्छे वीडियोस करते हैं और वो बहुत सही बयान देते हैं। कुछ सोचा होगा, कुछ हुआ होगा, इसलिए ही उन्होंने ये सब कहा है। और करती हूँ, मुझे पाकिस्तान में तो मैं जाके बोल नहीं सकती कि आप इनके बातों पे गौर करो, लेकिन करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सही ही बोल रहे थे और ये अच्छी सही बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।